स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 9 में गणित ब्रिज कोर्स अध्याय एक संख्या बोध 1.9 परिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p तथा q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है शून्य के। परिमेय संख्याओं को q से प्रदर्शित किया जाता है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? जैसे p/q के रूप में, या अर्थात अंश तथा हर के रूप में उसे लिखा जा सके। और शर्त क्या है कि q बराबर नहीं होना चाहिए शून्य के, अर्थात उसका हर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। ऐसी सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे 0.3, -2/3, 1/2, 9/-5, 0, -2, 4 आदि सभी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। इन सभी संख्याओं को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात q बराबर -1, इसको -1/1 लिख सकते हैं, -1/2, 1/2, 2/3, 1/1 लिख सकते हैं, 3/2, 5/2। ऐसी सभी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसका हर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। और एक चीज क्या है, परिमेय किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित परिमेय संख्या होती है। ये चीज हमें याद रखना है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित परिमेय संख्याएं होती है, अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो इस प्रकार परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, हर उसका शून्य नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। कार्यपत्रक 9 में हमें दिया गया है सत्य असत्य। कार्यपत्रक 9 में जो प्रश्न दिया गया है, इसमें हमें सत्य असत्य दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 1, सत्य असत्य लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, 1/2 एक परिमेय संख्या है। 1/2 एक परिमेय संख्या है। तो आपने जैसा कि अभी देखा है, आंसर हर के रूप में अर्थात p/q के रूप में दिया गया है, तो यह कथन कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। दूसरा दिया गया है, दो परिमेय संख्याओं के मध्य दो परिमेय संख्याओं के मध्य केवल दो परिमेय संख्या होती है। केवल दो परिमेय संख्या होती है, तो यह कथन कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित परिमेय संख्या होती है, इसलिए यह कथन कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तीसरा दिया है, -3/5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, तो यह कथन कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चौथा दिया गया है, दो एक परिमेय संख्या नहीं है। दो एक परिमेय संख्या नहीं है, ये कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि दो परिमेय संख्या है। और पांचवा दिया गया है, 0/19 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, तो यह कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इस प्रकार यह जो 1.9 परिमेय संख्या दिया गया था, इस कार्यपत्रक में एक ही सवाल दिया गया, सत्य असत्य, और ये सत्य असत्य इस प्रकार से अपन हल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।